हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके काफ़ी बज़ बना हुआ है। लगातार न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो काफ़ी एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स जो मर्ज नहीं हुए हैं उनको भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्टेक है वो पूरी गवर्नमेंट सेल कर सकती है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो बैंक्स प्राइवेटाइज के बहुत बड़े कैंडिडेट हैं उनको हमने कंपेयर किया है, आपस में पूरी कैलकुलेशन करी है कि किस शेयर में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आज की वीडियो में हमने चार उन बैंक्स को जो स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स हैं एज पर मीडिया रिपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन के, उनको एनपीए, मार्केट कैपिटल, वैल्यूएशंस, बुक वैल्यू के फ्रंट पे कंपेयर किया है कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स का कहाँ बन सकता है। फ्रेंड्स, न्यूज़ फ्लो के बेस पे काफ़ी बार हमने देखा है स्टॉक चढ़ जाते हैं, फिर जब वो इवेंट डेफर्ड हो जाता है या फिर कई बार न्यूज़ डिनाइड हो जाती है, गलत निकल जाती है, तो उनमें का काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हमने उन सब फैक्टर्स को भी फैक्टर इन किया है कि अगर ये प्राइवेटाइज नहीं भी होते हैं तो कौन सा ऐसा बैंक है जो पूरी तरह से रिवाइवल या रीरेटिंग के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगभग 1900 ब्रांचेज हैं, 6900 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। जीएनपीए के फ्रंट पे बात करें तो 11% जीएनपीए और नेट एनपीए 4% है। फ्रेंड्स, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे जो चार बैंक आज हम कंपेयर कर रहे हैं, सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है। बैंक ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जून क्वार्टर में बैंक प्रॉफिट में भी आया है और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी सुधरी है। लगभग 2.44 लाख करोड़ का इनका जो है टोटल बिजनेस है। 16 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है और 11 रुपए 85 पैसे इनका फिलहाल का सीएमपी है। बुक वैल्यू से नीचे के ट्रेड कर रहा है। 93% के आसपास सरकार की होल्डिंग है इस बैंक में। फ्रेंड्स, बुक वैल्यू के फ्रंट पे देखें तो ये बैंक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। जो अगला बैंक हमने देखा है यूको बैंक, उसकी लगभग 3100 ब्रांचेस हैं, 14000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। जीएनपीए 14.5%, नेट एनपीए 5%, टोटल बिजनेस 3.2 लाख करोड़। बुक वैल्यू 13.61 है और सीएमपी 13.75। बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी सरकार की 95% की होल्डिंग है। तीसरा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक है। फ्रेंड, ये बुक वैल्यू उसकी देखिए 70 रुपए और सीएमपी 14 रुपए। बुक वैल्यू के 0.20% टाइम पे ही ये ट्रेड कर रहा है। नंबर ऑफ ब्रांचेस 1600 रुपए, मार्केट कैपिटल 935 करोड़। फ्रेंड्स, हमने काफी बार देखा है कि बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है, स्पेशली बैंक और एनबीएफसी, तो लगता है कि स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव है। फ्रेंड्स, जितने भी पीएसयू बैंक हैं ये पिछले एक साल पहले तक अपनी बुक वैल्यू के 0.25% पर ही ट्रेड कर रहे थे, पर एनपीए इनका इतना ज्यादा था कि इतने बड़े बड़े लॉसेज इन्होंने दिखाए, जिसकी वजह से नेटवर्थ पूरी इरोड हो गई और बुक वैल्यू बहुत कम हो गई। सेम ये पंजाब एंड सिंध बैंक के केस में हो सकता है, तो इसलिए बुक वैल्यू का जो वो है अट्रैक्शन है उसमें ना फंसिए। यहाँ पर नेट एनपीए अभी भी 7.5% से ऊपर है और जीएनपीए 14.5%। जून क्वार्टर में भी बैंक को 200 करोड़ के आसपास का लॉस आया है। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1500-1600 करोड़ का लॉस दिखाया है इन्होंने। अगर ये आगे बड़े लॉसेस बुक करते हैं तो यहाँ जिस तरह से नेटवर्थ इरोड होगी, बुक वैल्यू भी कम होती जाएगी। 84% गवर्नमेंट की होल्डिंग है इस बैंक में। लास्ट बैंक आईओबी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3400 ब्रांचेज हैं, मार्केट कैपिटल 17,000 करोड़ की है, 15% का जीएनपीए। एक समय में इस बैंक का जीएनपीए 22% तक था। पूरे पीएसयू बैंक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जीएनपीए एनपीए दिखाने वाला ये बैंक है। नेट एनपीए 5.5%, टोटल बिजनेस 3.5 लाख करोड़। इसका इनका नेट बिजनेस भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी घटा है क्योंकि बैंक काफी लंबे टाइम से पीसीए में है। बुक वैल्यू 10 रुपए के आसपास है, उसके आसपास ही ये बैंक ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी 96% के आसपास सरकार की होल्डिंग है। फ्रेंड्स, एक क्विक कंपैरिजन चारों का मैं आपको लेता हूं, तो अगर हम देखें कि बिजनेस पर ब्रांच के हिसाब से देखें तो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो भी आप देखिए कि 1900 ब्रांचेज हैं, 7000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है और यहाँ पर एसेट क्वालिटी भी बहुत सुधरी है, बैंक प्रॉफिट में भी है। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर जो है प्राइवेटाइज होता है तो बहुत मल्टी बैगर रिटर्न, और प्राइवेटाइज नहीं भी होता है तो भी यहाँ से अच्छा खासा 50-60% का रिटर्न इस बैंक में अगले 6 महीने से 1 साल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक पूरी तरह से रिवाइव हो रहा है। सेकेंड नंबर पे इसके बारे में बात करते हैं तो यूको बैंक भी
बिजनेस पर ब्रांच कम है, पर एनपीए के फ्रंट पे इन्होंने भी थोड़ा सुधार किया है। सबसे ज्यादा जो खराब क्वालिटी है वो पंजाब एंड सिंध बैंक की है, लगातार बैंक लॉसेस दिखा रहा है। आईओबी के रिजल्ट्स इस बार बहुत अच्छे आए थे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे भी, और बैंक ने प्रॉफिट भी दिखाया था, पर फिर भी यहाँ पर अभी भी एनपीए और जीएनपीए की फिगर काफी बड़ी है। अगर इन चारों में से आप कोई एक बैंक खरीदना चाहते हैं तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। फ्रेंड्स, बुक वैल्यू को लेके हमने एक कैलकुलेशन करके एक वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि जब भी आप कोई बैंकिंग और एनबीएफसी शेयर चूज करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स में आपको उनको जज करना होता है। वो उस वीडियो का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन और आई सेक्शन दोनों में डाल दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा कैंडिडेट है जो अगर आप प्राइवेटाइजेशन को प्ले करते हैं तो भी, और अगर आप पीएसयू बैंक में रिवाइवल देख रहे हैं तो भी ये बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। छोटी सी कैपिटल यहाँ लगा के अगर आप छोड़ते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद है। अगर प्राइवेटाइज होता है तो आपका पैसा बहुत जबरदस्त बनेगा, नहीं होता है तो यहाँ ना कैपिटल लॉस होने का डर है और आपको फिर भी एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। पर जिस तरह से फ्रेंड्स काफी अग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बैंक का है और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इवन मीडिया रिपोर्ट्स तो अभी ये भी आ रही थी कि इन बैंक को जिनको गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर रहा है, इसके अलावा जो फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स हैं जिनको मर्ज होकर जो बड़े बैंक बन गए हैं, टॉप 5 बैंक्स हैं पीएसयू, वहां भी सरकार अपनी स्टेक सेल करके 51% तक लाना चाह रही है। कुछ बैंक्स में तो इवन 85-90% तक स्टेक है, तो सरकार चाह रही है कि उसको कम करके 51% तक लाए। तो यहाँ पर इस बात के काफी ब्राइट चांसेस हैं कि जो बैंक मर्ज नहीं हुए थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सरकार उनमें फर्दर कैपिटल इन्फ्यूज ना करे। तो फ्रेंड्स, इस थीम पर आप प्ले कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर डाउनसाइड कैप्ड है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।